प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशया सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। भावार्थ, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सुख चरित कपासु, निरस बिसर गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छित दुरावा, वंदनीय जही जग जस पावा। भावार्थ, संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढंग देता है, अथवा कपास जैसे लुढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढांकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढांकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगल तीरथ राजू, राम भक्ति जग सुरसरी धारा, सरसी ब्रह्म विचार प्रचारा। भावार्थ, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मविचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरि हर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भावार्थ, विधि और निषेध, ये करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य न्याय यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बतु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। भावार्थ, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवत है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकट है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अतः अलौकिक तीर्थराव, दे सदैव फल प्रगट प्रभाव। भावार्थ, वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझी जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग, यही चारि फल अच्छत तनु साधु समाज प्रयाग। भावार्थ, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, ताक होई पिक बको मराला, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्सगति महिमा नहीं गोई। भावार्थ, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीकि नारद घट सोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। भावार्थ, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदना अनुपाव। भावार्थ, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाए है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। भावार्थ, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति की फल है और सब साधन तो फूल है।
सत सुधरी सत्सगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम नीच गुण अनुसरही। भावार्थ, दुष्ट भी सत्सगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोष्टक, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोह संग कही जात न कैसे, साप बनिक मणि गुण गण जैसे। भावार्थ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु सम समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत सुख सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। का भावार्थ, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चितक में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। कोष्टक का संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव सुनेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा रामचरण रति देहु। हाँ, भावार्थ, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे।